नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं फिर से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिली हुई है। और ये प्रकरण क्या है इसको भी समझते हैं। क्या है इस बिहार पर जो अन्य अभ्यर्थी है उनका भी कुछ ऐसा ही केस बन सकता है या ना नहीं बन सकता है, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। पहले इस प्रकरण को समझ लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर्स में ऐसा बहुत जगह छाया हुआ है और एक प्रकरण और साथ में मिला है कि ये तो सेम ही है, लेकिन ये वाला प्रकरण थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिख रहा है। इसकी बात भी हम बात चर्चा करेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे की जानकारी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इसमें हो सकता है, कैसे इनको नियुक्ति मिल सकती है, और सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसे शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्राइमरी भर्ती में मेरिट में व्यवस्था पर सख्ती, मेरिट से वंचित अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत। टोकन ग्रांट व्यवस्था अनुचित, विभाग की गलती के लिए अध्यापक को लाभ से नहीं कर सकते वंचित। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग के दौरान अव्यवस्था को गंभीरता माना है। अव्यवस्थाओं में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चयन का एकमात्र आधार मेरिट चाहिए, ना कि प्रशासनिक लापरवाही या समय की कमी। न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने काउंसलिंग में शामिल न हो पाने वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिलों में उनकी सीटें रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस आदेश से उन अभ्यर्थियों की बड़ी राहत मिली है जो अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अपर्याप्त सूचना, समय अभाव और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके थे। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया में प्रभावित अभ्यर्थियों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाए और मेरिट से किसी स्तर पर समझौता न किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के पालन नहीं किया गया। नियमानुसार काउंसलिंग से पहले फाइनल मेरिट सूची और पात्रता सूची सार्वजनिक की जानी थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। उसके बजाय प्रारंभिक सूची के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, जिससे व्यापक व्यवस्था फैली और कई मेधावी अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर होने के बावजूद चयन प्रक्रिया से बाहर रह गए। अभ्यर्थियों का मुख्य तर्क था कि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। यह मेरिट आधारित चयन प्रणाली का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल समय की बाध्यता और सूचना के अभाव के आधार पर उन्होंने उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस दलील को गंभीर मानते हुए प्रशासन से पूरी चयन प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही अंतरिम राहत देते हुए निर्देश कि इन जिलों के में याचिकाकर्ता मेरिट में होने के बावजूद काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके, वहां उनकी सीटें सुरक्षित रखी जाए। मामले के अंतिम निस्तारण तक उन पदों को न भरा जाए ताकि मेरिट के साथ कोई अन्याय न हो। एक और इसको भी पढ़ते हैं। मात्र 24 घंटे पहले ही दी गई सूचना। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 12 जनवरी को राज्य में विभिन्न जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग आयोजित की गई थी। सूचना अभ्यर्थियों की मात्र 24 घंटे पहले दी गई। इतने कम समय में कम अभ्यर्थियों अपने आवंटित पर या पसंदीदा जिलों तक नहीं पहुंच सके। स्थिति तब और जटिल हो गई जब काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज शाम 4 बजे तक जमा रखे गए, जिससे उनके लिए किसी अन्य जिले में काउंसलिंग में भाग लेना व्यवहारिक रूप से असंभव हो गया। तो दोस्तों प्रकरण को शायद अब मैंने पढ़ लिया तो आप भी समझ में आ गया होगा था कि ये मैटर पहले से ही बन रहा था कि किसी ज़िले में कम मेरिट वाले का हो जाएगा, किसी ज़िले में ज़्यादा मेरिट वाला भी रह जाएगा। इस तो हम पहले ही समझ रहे थे, सोच रहे थे। मैंने बहुत सारी वीडियो में ऐसा आपको बताया था। और लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए जिन अभ्यर्थियों को लगा होगा कि हमारे तो मेरिट ज़्यादा थी और दूसरे ज़िले में कम मेरिट वाले का हो गया, तो वो इसके लिए कहाँ चले गए दोस्तों, कोर्ट में चले गए हैं। और जो पद जो रखे गए दोस्तों, 400-500 पद जो रखे गए हैं, 600 पद के आसपास जो पेंडिंग रखे गए हैं, उनमें इनके जो ये कितने अभ्यर्थी हैं पहले इसको देख लीजिए। लगभग 24 अभ्यर्थी हैं जो लोग यहाँ पे, ये सेम ही खबर है, इसको पढ़ने की शायद मैं ज़रूरत नहीं समझता। तो 24 अभ्यर्थी ऐसे हैं। तो इन अभ्यर्थियों को इनके लिए पदों को क्या रखा गया है, अधीन रख दिया गया है। इनकी सुरक्षित 24 पद रखे गए हैं। अगर इनके पक्ष में क्या आता है, तो निर्णय आता है, तो इनको सिलेक्शन दिया जाएगा। सरकार से अगले 4 हफ्ते का समय मांगा गया है
और अगली 4 हफ्ते के अंदर अपना जो पूरा काउंटर है उसे फाइल करने के लिए मौका दिया गया है कि आप अपना पूरा प्रोसेस बताइए, किस प्रकार से आपने काउंसलिंग की, किस प्रकार से इन लोगों अभ्यर्थियों का नहीं हुआ, सारा काउंटर फाइल करने के लिए कहा गया है। अब वो काउंटर फाइल करके लगभग 27 फरवरी शायद इसकी नेक्स्ट डेट बताई जा रही है। 27 फरवरी जब नेक्स्ट डेट है तो उसमें ये देखो यहाँ पर लिखा है 27 फरवरी की होगी, यानी कि नेक्स्ट डेट 27 फरवरी होगी। तो 27 फरवरी को ही क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पर सरकार ने क्या प्रोसीजर अपनाया। अब हमको तो पता ही है, लेकिन वहाँ पर क्या अपना तर्क देती है वो वह बात है कि वो किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों को ले सकती है। बाकी दोस्तों एक प्रकरण और यहाँ पर दिख रहा है, इसे देख सकते हैं। काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र न होने के मामले में राहत, यानी कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था। अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र नहीं थे 12 जनवरी तक, उसके मूल प्रमाण पत्र आए हैं 14 जनवरी को, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ जो डाउनलोड कॉपीज होंगी वो होंगी। डाउनलोड कॉपीज उनके पास होगी तो वो जब उसके बाद मूल प्रमाण पत्र नहीं थे तो उससे काउंसिल से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसके लिए वो कहाँ चले गया, कोर्ट चले गया। कोर्ट में उसका कहना था कि 12 जनवरी के पास मेरे पास मूल प्रमाण पत्र नहीं थे, लेकिन मैं मेरिट लिस्ट पर हूँ। मेरे से जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा लोग मेरे से कम मेरिट वाले हैं, तो उनका सिलेक्शन होने जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, कि सिर्फ इसलिए कि मेरा 2 दिन बाद मूल प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। यानी कि 14 जनवरी को मेरा मूल प्रमाण पत्र मिले हैं, 12 जनवरी में मूल प्रमाण पत्र नहीं थे, तो इसलिए मुझे बाहर कर दिया गया। इसलिए उसने प्रे लगाई है कि उसको मौका दिया जाए। तो इसके लिए भी जो कोर्ट ने पद को सुरक्षित रखने के लिए कह दिया है, यानी कि इनकी भी फिर से काउंसलिंग करने के लिए कहा है कि ये अगर मेरिट में आते हैं तो इनका चयन किया जाए और एक पर सुरक्षित रखने के कहा गया। तो ये थी दोस्तों आज की अच्छी खासी बहुत बड़ी खबरें देखने को मिलती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि लगातार आती रहती है, पता है आपको। अखबार में हर दूसरे तीसरे हमको प्राथमिक भर्ती दिखती हुई नज़र आती है किसी न किसी न्यूज़ को लेकर के। दोस्तों जैसे ही कोई नई अपडेट आ गई फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरिट सूची जो अभी तक जारी हो चुकी है वो 3 जिलों की 2 जिलों की मेरिट सूची जारी की है, लेकिन पौड़ी ने अपनी टिहरी ने अपनी मेरिट सूची जारी की सिर्फ नाम प्रेषित किए हैं। बाकी उत्तरकाशी और पौड़ी ने अपनी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं पूरी लिस्ट को कि वहाँ पर कट ऑफ क्या रही है। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।